अच्छा, तो आज हम एक ऐसी कौम की कहानी का गहराई से जायजा ले रहे हैं जिससे तारीख में शायद सबसे ज्यादा मौजज़ात दिखाए गए, लेकिन जिसकी तारीख नाफरमानियों से भी भरी पड़ी है। जी, बनी इसराइल की। बिल्कुल, बनी इसराइल की, यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। हमारे पास जो बुनियादी माखिज है वो बनी इसराइल की तारीख और अहद नामी एक दस्तावेज है, और आज हमारी कोशिश ये समझना है कि आखिर इतनी अजीम नेमतें और खुली निशानियां देखने के बावजूद कोई कौम बार बार भटकती क्यों है। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। ये सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, ये इंसानी नफ्सियात की एक गहरी केस स्टडी है। नफ्सियाती केस स्टडी, सही। जी, क्योंकि ये दस्तावेज सिर्फ वाकयात नहीं बताती बल्कि उनके पीछे की नफ्सियात पर भी रोशनी डालती है। ये हमें दिखाती है कि किस तरह सदियों का इज्तिमाई सदमा यानी कलेक्टिव ट्रॉमा एक कौम के फैसलों पर असरअंदाज होता है। तो आइए इस सफर का आगाज वहीं से करते हैं जहां से उनकी आजादी की कहानी शुरू होती है। मिस्र, फिरौन की गुलामी, जहां बनी इसराइल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद होती है। जी, और वो अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर रात के अंधेरे में मिस्र से निकल पड़ते हैं। और फिर वो मशहूर मंजर सामने आता है जो किसी भी ड्रामाई फिल्म से कम नहीं। पीछे फिरौन का टिड्डी दल लश्कर और आगे बहीरा अहमर की बेरहम मौजें। बिल्कुल, उस लम्हे बनी इसराइल की नफ्सियाती हालत समझने वाली है। वो चीख उठते हैं कि मूसा, तुम हमें यहाँ मरने के लिए ले आए हो। मतलब इससे तो मिस्र की गुलामी ही बेहतर थी। जी, ये उनका पहला रद्द अमल था। मायूसी और फौरी तौर पर पुरानी जानी पहचानी तकलीफ की तरफ वापसी का ख्याल। और यही वो लम्हा है जहाँ मंतिक खत्म होती है और मौजिज़ा शुरू होता है। हजरत मूसा अपना असा समंदर पर मारते हैं और पानी में 12 कबीलों के लिए 12 खुश्क रास्ते बन जाते हैं। जी। वो सब सलामती से गुजर जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर इन रास्तों में दाखिल होता है, समंदर वापस मिल जाता है और वो सब गर्क हो जाते हैं। नाकाबिल यकीन वाकया है, लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ फिरौन से निजात नहीं थी। ये बनी इसराइल के लिए एक नई कौमी शिनाख्त की बुनियाद थी। एक नई शिनाख्त? जी, ये उनके और अल्लाह के दरमियान एक बराह रास्त अहद था कि देखो, मैंने तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से बगैर एक तलवार चलाए बचा लिया। ये वाकया उनकी याददाश्त में हमेशा के लिए ताज़ा रहना चाहिए था। एक ऐसा हवाला जिसकी तरफ वो हर मुश्किल में लौटते। बिल्कुल।